नमस्कार, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ज़मीन सर्वे के ऊपर, जो कि अभी बिहार में सबसे ज़्यादा उसके ऊपर बात की जा रही है। तो कैसे जो है ज़मीन सर्वे होगा और ज़मीन सर्वे का डेडलाइन कब है, और हम इसके पहले का बात बोले तो पहले जो सर्वे हुआ था वो कैसे हुआ था, उसमें कौन सा भाषा इस्तेमाल किया गया था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अभी फ़िलहाल में कब तक की ये लास्ट डेट है, या फिर लास्ट जो है कब तक सर्वे जो है कंप्लीट हो जाएगा, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पुराने समय में कैसे होता था सर्वे, और उसमें कौन सा भाषा इस्तेमाल किया जाता था, और सर्वे करने में कौन कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है, जो अभी नए नए बदलाव हुए हैं, या फिर पहले से जो कैथी भाषा जो सर्वे में इस्तेमाल किया गया है। तो अब के समय में जो नवनियुक्त जो अमीन है, ठीक है, या कानूनगो है, ये लोग जो है नए भाषा यानी इंग्लिश के ज़्यादा अच्छे जानकार होते हैं, मतलब कि और जो पुराने भाषा है या पुराने लिखी हुई भाषा को वो लोग जल्दी आसानी से नहीं पढ़ पाते हैं। तो हम लोग इसके पुराने में बात करें तो बिहार में 1980 से पहले के ज़मीन के खतियान और बंटवारे के दस्तावेज कैथी लिपि में है, और इन दस्तावेजों को नवनियुक्त सर्वे अमीन कानूनगो पढ़ नहीं पा रहे हैं। उन्हें इस लिपि की जानकारी ही नहीं है। जिन लोगों के पास पुराने दस्तावेज है वे भी इस लिपि को पढ़ना नहीं जानते। वे अनुवाद के लिए जगह जगह भटक रहे हैं। पटना में 5,000 रुपये से अधिक राशि लेकर एक्सपर्ट कैथी लिपि वाले दस्तावेजों का अनुवाद कर रहे हैं। अनुवाद वाले दस्तावेज लोग अमीन के पास जमा कर रहे हैं। अनुवाद कितना सही है इसकी जानकारी अमीनों को नहीं है। ये चीज़ भी है कि जो नए नए अब भाषा बदला, अंग्रेजी, सब लोग अंग्रेजी की ओर शिफ्ट करने लगे, तो पुराने भाषा का जानकार जो लोग थे वो लोग धीरे धीरे मर गए। वो लोग भाषा जो है उसके जानकार लोग बहुत कम है अभी के समय में। ठीक है, तो इसलिए सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। इस जटिल समस्या को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप जय सिंह ने अमीनों और कानूनगो को कैथी लिपि का प्रशिक्षण दिलाने का निर्णय लिया है। जमीन सर्वे से जुड़े सरकारी अमीन व कानूनगो अब कैथी लिपि पढ़ेंगे। और बताते चले कि प्रशिक्षण का काम बेतिया से शुरू हो रहा है। 17 से 19 सितंबर यानी 17 से 19 सितंबर 2024 तक BHU के रिसर्च स्कॉलर प्रीतम कुमार और मोहम्मद वाकर अहमद अमीनों और कानूनों को प्रशिक्षित करेंगे। ये लोग एक्सपर्ट है कैथी लिपि के। पश्चिम चंपारण में मिथिला प्रक्षेत्र की कैथी लिपि, मगध प्रक्षेत्र और भोजपुर प्रक्षेत्र की कैथी लिपि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसा इसलिए कि स्थानीय बोली के हिसाब से कैथी की लिखावट के शब्द बदल जाते हैं। कर्मियों को 3 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब हम बताते चले कि 1980 तक दस्तावेज लेखन में कैथी का इस्तेमाल हुआ करता था। 16वीं सदी में मुगल काल के दौरान कैथी का प्रयोग काफ़ी व्यापक था। 1880 के दशक में ब्रिटिश शासन काल के दौरान बिहार के न्यायालयों की आधिकारिक भाषा बन गई। इस लिपि में दस्तावेज लेखन 1980 तक चलता रहा। लिपि के जानकार भैरव लाल दास बताते हैं कि वर्तमान समय में ज़मीन सर्वे चल रहा है। ऐसे में ज़मीन के पुराने दस्तावेज पढ़ने के लिए कैथी भाषा की जानकारी अमीन और कानूनगो के पास होनी जरूरी है। मुगल काल से लेकर अंग्रेजों के काल तक अपनी अपनी भाषा को बढ़ावा देने के कारण कैथी लिपि धीरे धीरे समाप्त होती गई है। अभी आपको फ़िलहाल बता दें कि अभी सिर्फ भागलपुर विश्वविद्यालय में कैथी की पढ़ाई हो रही है। वर्तमान में तिलक मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर राज्य का इकलौता विश्वविद्यालय है जहाँ कैथी लिपि की पढ़ाई हो रही है। यहाँ 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स कराया जा रहा है ताकि पुराने दस्तावेजों को बच्चे पढ़ और लिख सके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो दस्तावेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ज़मीन से रिलेटेड, तो इसके लिए कैथी भाषा का जानकारी होना सख्त ज़रूरी है। और उसके साथ साथ भी जो लिखावट है उसका भी वहाँ पे पढ़ाई करवाया जा रहा है। और अभी धीरे धीरे देख रहे हैं, जो पहले हम लोग हिंदी में काउंटिंग लिखते थे 1 2 3 4, अब के ज़माने में वो सब लोग लिख नहीं पाते, नहीं समझ पाते हैं, इसलिए कि उसका इस्तेमाल जो है धीरे धीरे कम हो गया है। सब लोग इंग्लिश और हिंदी की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं और ज़्यादातर लोग इंग्लिश की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये सब का जानकार जो लोग थे वो लोग कम हो गए हैं। और धीरे धीरे सरकार भी इसमें क्या कर रही है, उसको कन्वर्ट करके हिंदी और इंग्लिश में करवा रही है ताकि नए जो लोग हैं उसको आसानी से पढ़ सके और समझ सके। और साथ साथ अभी जो हम बात करें करंट में, ये तो था
पुराने समय में कैथी लिपि का इस्तेमाल हुआ करता था और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। और अभी के समय में बात करें तो सभी लोग जो ज़मीन सर्वे अभी जो चल रहा है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। अब ज़मीन जो सर्वे हो रहा है वो अमीन सबके खेत में जाकर या सभी के ज़मीन पे जाकर सर्वे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो प्लॉटिंग कर रहे हैं, ऊपर एयर सर्वे हुआ है, एयर सर्वे के से ही उसको मिलान करते हैं, साथ साथ आपका कब्जा देखते हैं, यदि कोई प्रॉब्लम है तब वो उस जगह पे जाते हैं। और अभी हम बात करें तो सरकार जो है ऐलान की है कि ज़मीन सर्वे के लिए कोई डेडलाइन तय नहीं है, जो कि पिछले बार इससे पहले जो था, अभी से नहीं 2022 से ही 2-3 साल होने वाला है, 2-3 साल से सर्वे चल रहा है, तो डेडलाइन था कि 2025 यानी चुनाव से पहले जो है इसको समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो है कोई डेडलाइन इसका नहीं है, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम है, किसी के पास दस्तावेज़ नहीं है, किसी के पास बहुत सारा इशूज़ है, इस कारण से इसको डेट को बढ़ाया गया है कि कोई इसका फिक्स डेट नहीं है। अब देखिए ये इसमें ये कहा गया कि जब तक लोग जो है कागज़ उपलब्ध नहीं कराएंगे और संतुष्ट नहीं हो पाएंगे तब तक सर्वे जारी रहेगा। ये उप मुख्यमंत्री यानी अभी तत्कालीन 2024, आज हम बात करें तो 16 सितंबर 2024, ठीक है। और हमारे उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी है, उन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया है। ज़मीन सर्वे को लेकर लोगों में मची अफरा तफरी के बीच राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। ज़मीन बंटवारे संबंधित और अघतन कागजातों को लेकर अंचल कार्यालयों की दौड़ लगा रहे हैं। देखिए ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग को जानकारी नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है, तो इंटरनेट के भरोसे, गूगल और यूट्यूब के भरोसे वो देखते हैं और उस पर भी सटीक जानकारी नहीं होता है, जिस कारण से लोग चक्कर लगा रहे हैं और उनको उतना कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, उतना जानकारी नहीं है, सही जानकारी नहीं है, सही मार्गदर्शन नहीं है, इस कारण से वो लोग भटक जाते हैं। उनको मालूम नहीं है कि सबसे पहला स्टेप क्या करना है, पहले कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कहाँ जाना होगा, वो सब चीज़ उनके पास जानकारी नहीं रहता है। उनका चालान कितना का कटा है, रसीद कितना कटा है, खतियान है या नहीं है, ये सब बहुत को नहीं मालूम है। उसके बाद नक्शा वगैरह ये सब उनको कुछ नहीं मालूम है, उनके पास होता भी नहीं है। इस कारण से उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए वो अपना जानकारी जुटाते हैं और आसानी से उनको अभी के समय में इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उनको मिल जाता है। हालांकि बताने वाला सही हो तो अच्छे तरीके से वो लोग जानकारी को प्राप्त करते हैं और उसके अनुसार से वो इस चीज़ को समझते हैं और फिर उसके बाद नया जो स्टेप है उस स्टेप से वो अपना काम करते हैं। तो अभी बात करें तो जो लोग अंचल कार्यालय में दौड़ लगा रहे हैं, परेशान लोग यानी रैयतों के लिए यह राहत की खबर है। राज्य के उप मुख्यमंत्री यानी सम्राट चौधरी ने कहा है कि लोगों की संतुष्टि तक सरकार सर्वे जारी रखेगी। जब तक लोग अपनी सभी तरह के कागजात उपलब्ध नहीं कराएंगे, सर्वे जारी रहेगा। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन संबंधी कागजातों को सर्वे कार्यालयों के में ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करने की कोई कट ऑफ डेट तय नहीं है, आगे भी तय नहीं होगी। सर्वे प्रदेश में ज़मीन विवाद खत्म करने के लिए किया जा रहा है। सब जानते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़मीन विवाद ही बिहार में, यूपी में या कोई भी देश में, दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़मीन से रिलेटेड ही इशू आते हैं। उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए ज़मीन सर्वे करवाया जा रहा है। ज़मीन विवाद बढ़ने के लिए नहीं, राज्य के लोग यह समझे परेशान नहीं हो। दरअसल ज़मीन संबंधी पेचीदगियों के कारण पूरे राज्य में अभी कई तरह की फैली भ्रांतियों के कारण गाँव में तनाव है। ज़मीन सर्वे के हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। पहले चरण में 20 जिलों के 79 अंचलों के 4,927 मौजों यानी गाँवों में भूमि सर्वेक्षण का काम 4 साल से चल रहा है, ठीक है। अब राज्य में यानी 2020 से ही ये सर्वे का काम चालू हो गया था। अब राज्य के कुल 45,749 मौजों में से 38,221 मौजों में सर्वे शुरू हुआ है। सिर्फ शहरी असर्वेक्षित टोपोलैंड या विवादित 2,611 मौजों में ही सर्वे बाद में होना है। ये सबका सर्वे बाद में होगा। और जो लोग हैं यानी रैयत जो है, किसान लोग जो है, वो किस किस समस्या से जूझ रहे हैं, तो पहला जो बताया गया है वो डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन करने के दौरान नाम, खाता, खेसरा, रकबा तथा लगान से संबंधित गलती अब तक पूरी तरह सुधरी नहीं है। ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। परिमार्जन करने के लिए कहा जाता है तो परिमार्जन में भी बहुत सारा मिस्टेक होता है। राज्य में कुल 4.18 करोड़ जमाबंदी है। इनमें 9.65 लाख जमाबंदी ऑनलाइन नहीं हो पाई थी, जिन्हें ठीक करने में भी कई तरह की अनियमितताएं की गई है। दूसरा बात है कि जिन
89 अंचलों के 4,927 मौजों यानी गाँवों में सर्वे पहले से हो रहा है, उनमें विभाग द्वारा कई बार कहा गया है कि म्यूटेशन और लगान रसीद लोगों से नहीं मांगे, पर लगान रसीद अपडेट करने के लिए अंचलों में मारामारी है। उसके बाद तीसरा जो बात बताया गया है कि वो राज्य की सभी यानी 4,18,00,000 जमाबंदियों की स्वैच्छिक आधार पर मोबाइल एवं आधार संख्या से जोड़ने वाला अभियान भी अब तक गति नहीं पकड़ पाया है। यानी ज़मीन को जो है उसको मोबाइल से और आधार कार्ड से लिंक करना है ताकि वो ईजी टू फाइंड आउट हो, आसानी से कोई भी अपने ज़मीन को देख सकता है कि टोटल ज़मीन कितना है और कितना ज़मीन उनके पास बिक गया है उनके नाम से या कितना बचा हुआ है। वो एक तरह का जब उनके मोबाइल नंबर से और आधार से लिंक कर दिया जाएगा ज़मीन को तो आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। उसके बाद चौथा बात बोले तो अंचल अनुमंडल DCLR समेत जिला रिकॉर्ड रूम में पड़े 100 साल पुराने सभी तरह के 18 करोड़ रिवेन्यू रिकॉर्ड है, जिसमें अभी आधे की भी स्कैनिंग नहीं हो सकी है। निजी एजेंसी को सभी तरह के रेवेन्यू रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और स्कैनिंग का काम सौंपा गया है जो चल रहा है। उसके बाद पांचवा जो बात करें वो 100 साल के पहले के खतियान यानी ज़मीन के मूल कागजात होने से ज़मीन के मामले पेचीदा है। अपनी अपनी ज़मीन के दस्तावेज चेक करने के लिए जिला स्तरीय कार्यालयों में खतियान के प्रति निकालने की हुर मची हुई है। ठीक है, तो ये सब बहुत सारा कारण है और ये कोई इसका डेडलाइन जो है तय नहीं किया गया है। ठीक है, और अभी बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहुत सारा बहाली भी हुआ है ज़मीन सर्वे अमीन के लिए। ठीक है, और सिविल इंजीनियर जो है उन लोग का भी बहाली हुआ है इसमें। ठीक है, तो बीते 3 जुलाई को ज़मीन सर्वे के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल 9,888 लोगों के नियोजन पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था, मैं हाथ जोड़ता हूं, कहिए तो पैर भी छू लूँ, किंतु ज़मीन सर्वे का काम जुलाई 2025 तक के पहले जरूर पूरा किया जाए। यह काम विधानसभा चुनाव के पहले हर हाल में हो। ज़मीन किसकी है यह तय नहीं है, हत्याएं होती है। हमने इन्हीं सब के खात्मे के लिए 2011 से सर्वे का काम शुरू कराया ताकि तय हो जाए कि ज़मीन किसकी है। यह काम अब तक हो जाना चाहिए था। तो ये सब जो है मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है। तो इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है। आप अपना डॉक्यूमेंट्स को और करेंट रसीद जो है उसको ज़रूर आप कटवा लें, करेंट रसीद। और साथ साथ बहुत का है कि उनका रसीद नहीं कटने में प्रॉब्लम हो रहा है, उन बहुत सारा इशू है। ठीक है, तो धीरे धीरे अपने कागज़ जो है उसको साइबर कैफ़े के पास जाए और वहाँ से सारा अपना डिटेल्स को जो है ज़मीन का खतियान है, खाता केसरा नंबर है, वो सब जो है निकलवा ले। और उसी जब डॉक्यूमेंट जब हो जाए तो इसका कोई डेडलाइन नहीं है। आप एक बार में दीजिए, फिर डेट आएगा नहीं आएगा, फिर वहाँ पे कैंप लगाया गया है। तो कैंप में जाकर आप हमेशा जाते रहिए, विजिट करते रहिए कैंप के पास कि कब इसका ज़मीन सर्वे का काम हो रहा है। ठीक है, और कब जो है इसमें सुधार किया जा रहा है, वहाँ पे आपको सारा चीज़ बताया जाएगा। तो ये आपको बार बार वहाँ पे विजिट करना है, जानकारी लेते रहिए, उनका नंबर ले लीजिए। ठीक है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, ये सब चीज़ वहाँ से जानकारी आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो आप ब्लॉक में पता कीजिए कि ज़मीन का सर्वे कहाँ हो रहा है, आपके अंचल में कहाँ पे कैंप लगाया गया है, इस चीज़ का जानकारी आप खुद से आप पता कीजिए। उसके बाद हम आपको बता दें कि आप नक्शा के लिए जो है सरकार के द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी सेवा जो है शुरुआत की गई है। तो बिहार सरकार द्वारा दिनांक 6/9/2022 से राजस्व नक्शों की डोर स्टेप डिलीवरी सेवा की शुरुआत की गई है। इसमें अब तक 26,000 से अधिक रैयतों के घर तक राजस्व नक्शों को सफलतापूर्वक पहुंचाया जा चुका है। राज्य के सभी रैयतों से अनुरोध है कि ऑनलाइन विधि से राजस्व नक्शों का ऑर्डर देकर घर बैठे अपने गांव को नक्शा प्राप्त करें। इससे समय और संसाधनों की बचत होगी। साथ ही आप भीड़ भाड़ एवं काउंटर पर लाइन में लगने से बच जाएंगे। नक्शों को ऑनलाइन मंगाने के लिए www.dlrs.bihar.gov.in पर जाकर वहां दिए गए अनुदेशों का पालन करें। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको बताया गया है। साथ ही साथ अगर आपको नहीं करने आता है तो आप किसी न किसी साइबर कैफ़े के पास जाइए, वहाँ पे आपको ये सब ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी आपको ये जानकारी कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। जितना भी हो सके ऑथेंटिक खबर हो, जितना आपको जेन्युइन जो खबर हो वो हम बताने का प्रयास करते हैं। जो इसमें कोई भी बात जो ऐसा होता है जो ऑन द रिकॉर्ड होता है आर्टिकल्स के द्वारा हो, बहुत सारे वेबसाइट से वो सब जानकारी जुटाकर हम आप तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इसी तरीके का कोई भी अगर इंफॉर्मेशन आता है जो कि इम्पोर्टेंट है
सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसको हम ज़रूर बताएंगे, आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और हमको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, सुनने और देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।